अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, आई एम कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज का सवाल जिसका मैं जवाब दूँगा वो ये है कि बच्चे में अगर पैदाइश के बाद यरकान हो जाए तो उसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं और किस तरह से उसका इलाज किया जाए और क्या से तदारुक किया जाए। बच्चे को आम तौर पे दूसरे या तीसरे दिन पैदाइश के बाद यरकान की अलामात ज़ाहिर होती हैं। अगर बच्चे को इससे पहले यरकान ज़ाहिर हो जाए तो ये जो है वो मसले की चीज़ है, इसके लिए आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए और हॉस्पिटल में बच्चे को दाखिल करवा के ख़ास तरह की शॉएँ लगवानी चाहिए और भी बहुत सारा इलाज है जो कि आपको चाहिए होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे, जो मेरा टारगेट है आज की वीडियो का, वो ये है कि जिन बच्चों को दूसरे दिन, तीसरे दिन हल्का-सा यरकान ज़ाहिर होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते हुए 5 दिन पे, 7 दिन पे बहुत तेज़ हो जाता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको कम हो जाता है। बच्चे को जो टर्म पे पूरे दिनों पे पैदा हुए होते हैं, उनको 14वें दिन ख़त्म हो जाना चाहिए और जो बच्चे प्री टर्म पैदा हुए होते हैं, उनको 21वें दिन पे ऐसा यरकान ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यरकान होता क्यों है? यरकान बच्चों में जो खून होता है वो बहुत इमैच्योर होता है। जो खून के खुलिये होते हैं, सेल होते हैं, वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाती है और जो बच्चे का लिवर है उसमें अभी तक इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो जो जॉन्डिस, जो पीलिया उसकी वजह से पैदा हो रहा होता है, उसको जल्दी से जिस्म से बाहर निकाल दे। फिर बहुत सारी और वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बच्चे को ये यरकान जो है वो ज़्यादा शदीद हो सकता है। उसमें नंबर 1 ये कॉज़ है कि बच्चे को दूध पूरा नहीं मिल रहा होता। बच्चे के अंदर पानी की मिक़दार पूरी नहीं होती। बच्चे को जब दूध पूरा नहीं मिलता, उसकी अंतड़ियों में, आंतों के अंदर दूध बिलिरुबिन को, जॉन्डिस को, यरकान को बाइंड करके बाहर नहीं जाता, तो उसकी वजह से वो बार-बार जज़ब होता है उसी के खून में दोबारा और जल्द में आके बैठता है और दिमाग में जाके नुकसान का बाइस भी बन सकता है। इस वजह से बच्चे का यरकान ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले आपने ऐसे बच्चे का दूध की इंटेक, मिल्क इंटेक आपने पूरा करना है। अगर माँ का दूध जो है वो कम है तो फिर उसको ऐड ऑन फ़ॉर्मूला मिल्क देना है। अगर माँ का दूध अच्छा है तो और बच्चा जो है वो सकल करने में मुश्किल पेश आ रही है, तो माँ का दूध निकाल के एक्सप्रेस करके बच्चे को जो है वो दूध दें, बार-बार दूध दें, ताकि बच्चा 3 से 5 दफ़ा रोज़ाना पोटी करे। 3 से 5 दफ़ा पतली पोटी जिसमें काफ़ी मिक़दार में दूध की मिक़दार हो, ये पोटी अच्छी होती है बच्चे के लिए। बच्चे का जिस्म में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी होगी तो उसको नेचुरली कब्ज़ होगी, उसके पेशाब के रास्ते भी यरकान नहीं निकलेगा, उसको यरकान बिल्डअप ज़्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर, ज़्यादा पीलापन नज़र आएगा। तो बच्चे के अंदर पानी की कमी के लिए भी यही ज़रूरी है कि माँ का दूध दें, उसके साथ डिब्बे का दूध दें अगर माँ का दूध खुदा न ख़ास्ता पूरा नहीं है, और बच्चे को बार-बार फ़ीड कराएँ, उसे एक्टिव रखें। फिर इसके बाद अलावा एक और किस्म होती है जिसमें बच्चों को माँ के दूध की वज़ह से ये यरकान ज़्यादा हुए जा रहा होता है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। लेकिन इसमें क्योंकि हमारे पास एक फ़िक्स नंबर नहीं है, जिस नंबर से ऊपर बच्चे के दिमाग को नुकसान होना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों को कम बिलिरुबिन के लेवल पे भी जो है वो दिमाग को नुकसान हो सकता है, इसलिए चांस लेना और रिस्क लेना एक अच्छा अमल नहीं है। इसलिए आप हमेशा हमेशा से ये कोशिश करें कि जिस बच्चे को यरकान की शिद्दत ज़्यादा हो रही हो, उसको माँ के दूध के साथ-साथ दूसरा दूध ऐड ऑन करें, क्योंकि ऐड ऑन दूध के साथ उसका जो यरकान है वो जल्दी रिज़ॉल्व करता है। और बाज़ केसेज़ में तो हमें 2 दिन के लिए माँ का दूध बंद करके सिर्फ़ डब्बे का दूध देना पड़ता है और उस दौरान माँ का दूध जो है वो ज़ाया करना पड़ता है, ताकि माँ का दूध जो है वो खुश्क ना हो जाए। इसलिए इस सिलसिले में जो है वो तो आपको डॉक्टर ही मशवरा देगा, ये काम आप खुद से नहीं कर सकते। फिर तीसरी वजह जो होती है, वो ये होती है कि माँ के दूध के अंदर ऐसे मादे पाए जाते हैं जो कि बच्चे के दूध में जो मौजूद जॉन्डिस है, पीलिया है, उसकी एक किस्म को दूसरी किस्म में कन्वर्ट करके दोबारा जो है वो आंतों से जज़ब करवा देते हैं। इस केस में तो डेफ़िनेटली हमें जो है माँ का दूध बंद करना पड़ता है और उसमें ये होता है कि ये आम तौर पे प्रोलॉन्ग्ड रहता है। इस तरह का यरकान 3 हफ़्ते से ज़्यादा होगा प्रीमैच्योर में और 2 हफ़्ते से ज़्यादा होगा मैच्योर बच्चों में। उसमें माँ का दूध हम बंद करते हैं 2 दिन के लिए, डब्बे का दूध देते हैं और मीनवाइल माँ का दूध ज़ाया करते हैं। उससे एक दफ़ा जब नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है बिलिरुबिन का लेवल, तो दोबारा माँ का दूध शुरू करने से भी वापस ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता। यानी उसके साइकिल को एक दफ़ा ब्रेक करना होता है, उसका जो बिल्ट अप हो रहा होता है बिलिरुबिन का, उसको हमने ब्रेक करना होता है, उसको रिड्यूस करना होता है और वो फिर उसका ट्रेंड आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ ही जाता जाता है। फिर आप बच्चे को अगर यरकान हो तो उसको शुआएँ कैसे लगवा सकते हैं, सूरज की शुआएँ कैसे लगवा सकते हैं? इसकी ख़ास वेवलेंथ होती है जिस पे बच्चे को रखा जाता है, 420 से 460 के दरमियान की वेवलेंथ होती है, ये ख़ास रोशनी होती है जिसके अंदर रखा जाता है। तो आम लैंप या आम नीली रोशनी उससे फ़ायदा नहीं देगी, ठीक है?
ब्लू ग्रीन स्पेक्ट्रम की लाइट डेफ़िनेटली होती है, लेकिन इसको थोड़ी-सी ज़्यादा इंटेंसिटी की चाहिए होती है बच्चे की जिल्द को लाइट। तो इसलिए ब्लू कलर के लैंप में रखने से बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो तो आम रोशनी के अंदर भी ब्लू लाइट जो है वो मौजूद होती है। यानी जैसे हम कौसे क़ज़ा कहते हैं, 7 रंग होते हैं, वो सातों मिलते हैं और सफ़ेद रोशनी बनती है। तो इस इंटेंसिटी की घर के लैंप के अंदर मैंने अक्सर देखा है कि कुछ जो है वो डॉक्टर साहिबान वालिदैन को मशवरा देते हैं कि किसी लैंप के आगे सफ़ेद कलर का सॉरी ब्लू कलर का जो है वुडी पेपर लगा के बच्चे को उसकी रोशनी में रखें। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। वो इतना ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर सकता है एक किस्म को दूसरी किस्म के, ताकि वो पेशाब के रास्ते जो है वो निकल जाए जिस्म से। तो आप बच्चे को देंगे सूरज की रोशनी। कैसे देंगे? कोई खिड़की हो, इस तरह से खिड़की, जैसे मेरे पीछे खिड़की है, इस खिड़की से रोशनी छिन के आ रही हो अंदर। अंदर कमरा गर्म हो, बच्चा जो है वो ब्लैंकेट के ऊपर हो, उसको पैम्पर भी सारा उसका गर्म ब्लैंकेट के ऊपर उसको लेटा हुआ हो, उसका पैम्पर भी रिमूव हो, सारे कपड़े भी रिमूव हों और बच्चे के जिस्म पे डायरेक्ट लाइट या इनडायरेक्ट लाइट रोशनी पड़ रही हो सूरज की। आर्टिफ़िशियल लाइट जो है वो ख़ास किस्म की आर्टिफ़िशियल लाइट होती है, जिससे फ़ायदा होता है। हर तरह की आर्टिफ़िशियल लाइट फ़ायदा नहीं कर सकती, ट्यूब लाइट फ़ायदा नहीं कर सकती, नीली रोशनी फ़ायदा नहीं कर सकती। सूरज की रोशनी बहरहाल बहुत फ़ायदा करती है। आपने अगर बहुत गर्म मौसम है तो सुबह और शाम की ठंडी उसको धूप लगवानी है। अगर सर्द मौसम है तो बच्चे को दोपहर के टाइम की, जब दोपहर के टाइम कमरे का टेम्परेचर भी अच्छा-सा गर्म हो, तो दोपहर के टाइम की आपने धूप लगवानी है। 1 से 2 घंटा रोज़ाना आप उसको धूप लगवाएँ। अगर उसका यरकान का लेवल बहुत कम है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा यरकान लगे, उसके पेशाब का रंग ज़्यादा गाढ़ा हो, तो फिर आपने ज़रूर उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्योंकि ये जो यरकान हो रहा होता है तो वैसे ये फिज़ियोलॉजिकल फिनोमेना, यानी इसको हम जो है वो फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं कि ये नॉर्मल जॉन्डिस है जो किसी को भी हो सकता है, ये बीमारी नहीं है। लेकिन इसकी एक ख़ास हद से जब ऊपर चला जाता है तो ये पैथोलॉजिकल, ये बीमारी बन जाता है और बीमारी की वजह से ये बच्चे के दिमाग के ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब करता है। यहाँ की हद तक कि बच्चा माज़ूर भी हो सकता है ज़हनी तौर पे। तो यरकान के बारे में ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। अगर मैं समराइज़ करूँ तो सबसे पहले बच्चे की जो है वो पेशाब और पोटी का ख़्याल रखें कि बच्चा पेशाब अच्छा कर रहा हो, पोटी जो है वो बार-बार कर रहा हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसका फ़ीड जो है वो बहुत अच्छा-सा हो, बच्चा बहुत अच्छी तरह से फ़ीड ले रहा हो। अगर फ़ीड नहीं कर रहा तो डेफ़िनिटली आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। अगर मैं इसमें से वो बाकी सारी बीमारियाँ डिस्कस नहीं कर रहा कि बच्चा अगर लेथार्जिक है और बच्चा जो है वो बीमार है, उसे बुखार है, उस केस में तो आपने लाज़िमन डॉक्टर के पास ही जाना है। ये मैं उन केसेज़ में बता रहा हूँ जहाँ पे बच्चा अच्छा एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद उसका फ़ीड थोड़ा-सा कम है, माँ का फ़ीड कम है, तो मैं उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ीड को ऑप्टिमाइज़ करें प्लीज़ बच्चे की। फ़ीड को ऑप्टिमाइज़ करने से आपका बच्चा बहुत सारी मुश्किलात से बच जाएगा। यरकान उसका रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएगा, उसको बार-बार जो है वो पेस्टी स्टूल्स आएँगे, मतलब पतले-पतले स्टूल्स आएँगे जिनके अंदर यरकान काफ़ी मिकदार में निकलेगा, तो बच्चा जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो ये थी व्यूअर्स आज की वीडियो। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।